परिवार, ये छोटा सा शब्द जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ही बहुमूल्य योगदान देता है। इस शब्द का अर्थ अगर हम समझ गए, या फिर कहिए इस शब्द जिस और इंगित करता है, जिसको समझाता है, जो कहना चाहता है, वो अगर हमारे जीवन में सही हुआ, हमारे अनुकूल हुआ, हमारा मन चाहा उपहार के भांति हमें मिल जाए, तो फिर मान लो जीवन में जैसे सबसे बड़ी उपहार और सबसे बड़ी भेंट मिल गई आपको भगवान से, और कुछ मिलने की जरूरत ही नहीं, और कुछ मिले या ना मिले, सबसे बड़ा उपहार आपको मिल चुका है, और वो है परिवार। परंतु वहीं पर अगर इसका विपरीत स्थिति हो, हाँ, इस विपरीत स्थिति को अगर हम चिंतन भी करें तो जैसे मानो कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रोंगटे खड़े सिर्फ दो ही परिस्थिति में होती है, या तो ऐसा कुछ आश्चर्यजनक चीज हो गई हो, विस्मित चीज हो गई हो, कोई असंभव चीज हो गई हो जो मनुष्य के लिए कदाचित असंभव ही था, जिसको या तो भगवान कर सकता था या फिर कोई महामानव, कोई महापुरुष। ये एक स्थिति हुआ रोंगटे खड़े होने का। दूसरा स्थिति होता है जब हम सबसे ज्यादा कष्ट में होते हैं, बहुत दुख, बहुत पीड़ा, बहुत विरह में होते हैं। ये भी आश्चर्यजनक स्थिति है। वो आश्चर्यजनक स्थिति सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता था, परंतु ये जो आश्चर्यजनक स्थिति है, ये हमने जो खराब परिस्थिति का अनुमान लगाया था हमारे मन में, जो खराब से खराब स्थिति हमारे सामने हो सकता था, जैसा भी प्रतिकूल स्थिति हो सकता था, उससे कई गुना खराब स्थिति है ये, कई गुना दुख है ये, कई गुना पीड़ा दे रहा है। ऐसा शोक कदाचित भगवान किसी को ना दे। ऐसा ही हम लोग चिंतन करते हैं, और दोनों ही आश्चर्यजनक स्थिति हो गया। पहला जो आश्चर्यजनक स्थिति वो सकारात्मक दृष्टिकोणों से, और दूसरा वाला नकारात्मक दृष्टि से, अर्थात बहुत तीव्र पीड़ा। और अगर परिवार ऐसे ही नकारात्मक स्थिति को इंगित करता हो, अगर वंश कुटुंब ऐसा हो, तो कहने की जरूरत नहीं, समझ पा रहे होंगे कैसा हालत होता होगा उस मनुष्य का। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे परिवार, वंश कभी बुरा नहीं होता, कुटुंब कभी भी बुरा नहीं होता। अरे बुराई तो उस एक इंसान में है, जो वो एक इंसान उस पूरा परिवार में, पूरा कुटुंब में समा नहीं पा रहा है। और वो ये सब तर्क, ये सब उत्तर किस आधार पर देते हैं? उनका तर्क, उनका उत्तर इस पर टिका होता है कि एक व्यक्ति से एक परिवार बड़ा होता है। किस आधार पर? क्योंकि एक व्यक्ति है और परिवार में बहुत सारे लोग हैं, 4, 5, 6, 7, 10 भी हो सकते हैं, और कुटुंब तो उससे बड़ा, वंश भी उससे बड़ा। क्यों ना एक कुटुंब में, एक वंश में 2-3 भाई हो सकते हैं, फिर उसका पुत्र भी कई हो सकते हैं, कई पुत्री भी हो सकती है, फिर उस पुत्र पुत्री का कई पुत्र पुत्री हो सकती है। ठीक कह रहा हूं? और इसीलिए इस मध्य स्थिति में अगर कोई एक सामने आकर खड़ा होता है,
कहता है कि वो जो हो रहा है गलत है, जो चल रहा है गलत है, जो चिंतन है वो गलत है। और वास्तव में क्या गलत होता है, एक चीज याद रखिएगा बंधु, कोई भी चीज गलत नहीं होता, कोई भी चीज सही नहीं होता। अगर ये चीज गलत है तो जो परमात्मा, जो ईश्वर है, वो तो स्वच्छ, निर्मल, अच्छाई का प्रतीक है। तो फिर वो बुरा चीज बनाएगा क्यों, बनाया क्यों? वास्तव में कोई भी चीज बुरी नहीं है, अगर उसके विषय में हमारे पास ज्ञान नहीं, उसका प्रयोग, उसका आधार क्या है, उसका संचालन विधि हम जानते नहीं, और जीवन में उसकी उपयोगिता कैसे लेना चाहिए तथा उसका उपयोगिता किस क्षेत्र में ज्यादा है और कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसको अपना स्वामी बनाना चाहिए या हम उसके स्वामी बने, यानी वो सब हमारे बस में रहे। जब इस सब चीजों को आप जानते नहीं, तब आप उसके गुलाम हो जाते हैं, वो आपको संचालित करता है। फलस्वरूप जो कार्य, जो राह पकड़ना नहीं चाहिए, उसी राह में, उसी दिशा में, उसी उद्देश्य के लिए, उसी लक्ष्य को साधने के लिए, और उसके ऊपर से क्योंकि भीड़ वही कर रहा है, आप भी उस और चल देते हैं। याद रखिएगा बंधुगण, भीड़ का कोई परिचय नहीं होता, और भीड़ में लोग कौन शामिल होते हैं? वही जन सामान्य, औसत स्तर या फिर कहिए निम्न से निम्न स्तर इंसान शामिल होते हैं उसमें। मनुष्य मनुष्य में फर्क तो है, परंतु वो किस प्रकार, तत्व से नहीं, रूप रंग ढांचा से अवश्य हो सकता है, मानसिक क्षमता से अवश्य हो सकता है, शारीरिक क्षमता से अवश्य हो सकता है, परंतु जो तत्व है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। सभी का शरीर वही पानी, वही मिट्टी, वही आकाश, वही वायु, वही अग्नि से बना है। वो चाहे 7 फुट का इंसान हो या फिर 3 फुट का इंसान हो, दोनों को जीवित रहने के लिए वायु चाहिए। अगर वायु ही नहीं गया शरीर में, किसी में अगर दम है, किसी में अगर ताकत है, जो अपने आप को महाज्ञानी, महापंडित, महासिद्ध मानते हैं, 1 सेकंड के लिए जीवित होकर दिखा दीजिए, क्या यह संभव है? और दुविधा का विषय यह है बंधुगण, ये जो अनमोल वायु आपको मिल रहा है, अगर ये वायु चला गया तो आपका जीवन तो नहीं रहेगा। अर्थात सांस से हमारा जीवन का गति जुड़ा हुआ है, और यही सांस वायु पर जुड़ा हुआ है, और यही वायु, यही अनमोल वायु हमें परमात्मा ईश्वर ने दिया है बिना मूल्य चुकाए। ठीक ना? परंतु हम इसको समझ ही नहीं पाते, तिरस्कार करते रहते हैं। तिरस्कार करना समझना तो छोड़िए, इस पर कितने लोगों ने चिंतन किया है ये सोचिए। आप स्वयं सोचिए ना, कि आपने ऐसा कभी चिंतन किया था? क्या ऐसा प्रश्न कभी आपके मन में आया था? नहीं। परंतु आपके मन में ऐसा प्रश्न अवश्य आया होगा कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसका लड़की क्या कर रहा है, उसका लड़का का क्या हुआ, वो तनख्वाह कितना पाता है ना? उसका कब शादी है, वो किस लिए उसके साथ गया, वो दहेज के रूप में क्या लाया। यानी जितने भी निम्न तल का विषय है, उसी और आपका मन चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना मन का प्रकृति जल के समान है, और जल का प्रकृति क्या है, वो कभी भी नीचे से ऊंचा नहीं जाता। उसका प्रकृति है
वो हमेशा ढलान से, यानी कैसा ढलान, ऊपर से नीचे की ओर गतिमान रहता है, उसी ओर ही बहता चला जाता है, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप एक पहाड़, एक पर्वत के शीर्ष बिंदु से एक बहुत बड़ी जलाशय की धारा वहां पर छोड़ दिए खाली, देखना धीरे धीरे वो पानी बहते बहते नीचे तक आ जाएगा। परंतु वही जलाशय की धारा, वही पानी की धारा अब वही पर्वत के जो निम्नतम, या फिर कहिए जो धरती से बिल्कुल संस्पर्श है, वहीं पर छोड़ दीजिए। और ऊपर तो क्या, इतना ऊपर भी नहीं जाएगा, वो उसी मिट्टी में रेंगता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, ये मन ऐसा ही है। मन उसी ओर भागता है जिसा और आपका संस्कार बना हुआ है। अगर आपका देवता के भांति संस्कार है, अगर आप में देव्य गुणी के संस्कार है, आपका चित्त वृत्ति देवताओं के भांति है, तो आपका मन भी उसी ओर भागेगा। परंतु अगर आप अशुद्धता, राक्षस का संस्कार लिए हुए हैं, वो उसी ओर ही जाएगा। और इसके ऊपर यह तो मैं कह ही नहीं रहा हूं कि चाहे वो देवता हो राक्षस हो, कोई जन्म से देवता राक्षस नहीं होता। अपने ज्ञान, गुण, गर्व, चरित्र से देवता या राक्षस बनता है, महापुरुष या महामानव बनता है। ये मन सदा ही निम्नतल विषय की ओर भागता रहता है। और सबसे गतिमान चीज अगर कुछ है तो यही है। इसलिए कहते हैं जो अदृश्य होता है वही सबसे गतिमान हो सकता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? अभी आप सोच सकते हैं कि मैं मुंबई में हूं, एक सेकेंड भी नहीं, एक मिली सेकेंड भी नहीं, उससे कम समय में अब मुंबई से लंदन पहुंच जाएंगे। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? ये मन बच्चों के जैसा होता है, और बच्चों को गाइडेंस चाहिए होता है, मार्गदर्शन चाहिए होता है, कोई ऐसा गुरु चाहिए होता है जो उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। बच्चों को सत्संग चाहिए होता है, परंतु क्या आपने आपके मन को ये सत्संग प्रदान किया? नहीं। तो किस प्रकार आप कहते हैं कि आप में विवेक हुआ, आप में बोध हुआ? एक चीज ध्यान रखिएगा बंधुगण, ध्यान क्या, याद भी रखिए। कुछ याद रखना है या ना रखना है, परंतु ये जो वाक्य मैं कहने जा रहा हूं, इसको याद रख लेना एक रट्टू टोटा की भांति। क्या, अगर सत्संग नहीं हुआ तो विवेक नहीं आएगा, बोध नहीं आएगा। परंतु सत्संग मतलब ये नहीं कि जप करने लगे, जाकर माला फेरने लगे। हाँ, सबका, हाँ, इन सब का एक एक महत्व है, और ये सब भी आपको बोध दिला सकते हैं, परंतु ये सब बोध के प्रमाण नहीं होते। इन सब से बोध ज्ञान अवश्य आ सकता है। वास्तव में इस सब से क्या होता है, इस सब से आप आपके चित्त वृत्ति का निरोध करते जाते हैं, आपके संस्कार को बदलते जाते हैं। यही होता है जब आप जप करते हैं। इसका मतलब क्या, आप संसार से विरक्त हो गए कुछ समय के लिए, अपने मन को एक ही चीज में लगा दिया, जप करने में। तो फायदा क्या हुआ? जो बकवास की बातें आप करते वो और नहीं करेंगे। दूसरा चीज, अब जो बकवास की चिंतन करते वो भी नहीं करेंगे, कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है वो भी नहीं सुनेंगे। सिर्फ एकाग्रता के साथ अपने ऊपर ध्यान करेंगे, जप करेंगे। तो वो जप के माध्यम से आप एकाग्रता लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। धीरे 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 जब आपका चित्त वृत्ति निरोध होता जाएगा, संस्कार बदलने लगेगा, मन स्वच्छता की ओर जाएगा।
तब जब आप बोध ग्रंथ भी पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे आप में आत्मज्ञान आएगा, आत्मबोध आएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा बंधुगण, तोता चाहे कितना भी श्लोक कह दे, कितना भी महत्वपूर्ण वाणी, कितना भी महत्वपूर्ण संदेश दे दे, परंतु कभी भी वो बुद्ध नहीं बन पाता, उसमें उस तरह का बोध नहीं आता। अब मनुष्य अगर तोता बन गया तो उसका जीवन सार्थक कहलाया जाएगा या फिर निरर्थक कहलाया जाएगा? आप पूछिए, आप उत्तर दीजिए। मेरे अनुसार निरर्थक। मनुष्य जीवन पाकर अगर बोध नहीं मिला, आत्मबोध नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो इसे आप सार्थक जीवन कहेंगे? मेरे अनुसार कभी भी नहीं। देखो, मैं परिवार से आरंभ किया था, परंतु इतना सब कह दिया क्यों? क्योंकि ना मैं पूर्ण तरीका से समझाना चाहता हूँ, पूर्ण तरीका से आपके मानसिक स्तर को ढांचा देना चाहता हूँ, ताकि आप विभिन्न तरह से सोच सके। हाँ, मैं सर्वज्ञ नहीं, मैं सर्वगुरु, आदि गुरु, महागुरु नहीं हूँ। एक छोटा लघु मानव हूँ। जितना भी शुद्धतम मेरे क्षमता है, बुद्धि है, उसी के अनुसार मुझे लगता है मैं ये कह सकता हूँ, ये उपस्थित कर सकता हूँ, और इसके माध्यम से मैं बहुत लोगों का कल्याण कर सकता हूँ। तथा ज्ञान अगर एक तक सीमित रह गया तो उस मनुष्य के मरने से ज्ञान क्या उसके साथ साथ मिट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान का दान देते चलो, ताकि आप मर जाएंगे परंतु वो ज्ञान मरेगा नहीं। और दूसरा बात, क्या आप मरेंगे नहीं, लोग आपको याद रखेंगे कि उसने ये ज्ञान दिया था, ये किया था। तो आप मर कर भी अमर रह गए। आप संसार में आए तो थे परंतु कभी गए नहीं। आपका शरीर ने जन्म लिया था, शरीर ही जाएगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? पूछिए अपने आप से। परिवार उस नौका के समान होता है। अगर नौका सही हुआ तो जो संसार रूपी विशाल समुद्र है, इसमें कीचड़ भी भरा हुआ है, मलिन जल भी है, तो अगर इसको पार करना है तो एक अच्छा नौका चाहिए, और अच्छा नौका चलाने वाला भी चाहिए। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? तो परिवार इस नौका के भांति होता है। अगर परिवार सही हुआ, अर्थात नौका सही है, तो वो नौका के माध्यम से आप सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से, अल्प विघ्नों को सामना करके, अल्प बाधाओं को देखकर, अल्प समस्या को देखकर, क्या एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य स्थली तक पहुंच जाएंगे। परंतु वहीं पर अगर वो नौका दुर्बल हुआ, उसका कास्ट यानी जो लकड़ी है वही दुबला पतला हुआ, सही नहीं है, कमजोर है, या फिर कहे लकड़ी तो सही है, नौका भी सही है, परंतु उस नौका में एक छेद है और जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब आप समुद्र के मझधार में जाएंगे, धीरे धीरे पानी उसमें प्रवेश करने लगेगा। क्या आप सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं। क्या आप लक्ष्य स्थली तक पहुंच सकेंगे? नहीं। क्या यह आत्मघाती प्रयास नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो क्या करना चाहिए? मेरे अनुसार जब आप जान चुके हैं कि ये नौका में छेद है, तो क्या उस नौका को त्याग देना नहीं चाहिए? क्या यही धर्म नहीं है? धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य है। क्या यही विवेक नहीं है? क्या यही रैशनल थिंकिंग नहीं है?
इमोशनल इंटेलिजेंस लाइए। सिर्फ इमोशनल मत रखिए और सिर्फ इंटेलिजेंस मत रखिए। अगर इंटेलिजेंस सिर्फ हुआ तो आप एक पत्थर के भांति हो जाएंगे, कोई भावना नहीं, अर्थात एक रोबोट के भांति जो प्रोग्राम किया है उसी की तरह चल रहा है। और अगर इमोशनल ज्यादा हो गए, इंटेलिजेंट कुछ भी नहीं हुआ, तो सब आपका फायदा ले जाएंगे, सब आपका यूज करेंगे। जो गलत चीज है वही आपके लिए उसी के माध्यम से आपसे फायदा लिया जाएगा। थोड़ा टेढ़ा होना पड़ता है बंधुगण, यही धर्म होता है। परंतु अगर आपके संस्पर्श में, आपके संगति में सीधे साधे सरल इंसान है, गुणी ज्ञानी सज्जन व्यक्ति है, ऋषि संत ऐसे मनुष्य है, तब राम के जैसा आचरण रखना यही धर्म है। परंतु अगर आपके इर्द गिर्द कंस, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल जैसे आदमी है, या फिर कहे आज जैसे मनुष्य है, तब क्या वहीं पर राम जैसा आचरण रखना सही होता है? पूछिए अपने आप से। नहीं, वहां पर टेढ़ा होना पड़ता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। जो वृक्ष सीधा होता है वही वृक्ष को पहले काटा जाता है वन में, परंतु जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है वो सुरक्षित रह पाता है। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। तो जैसे नाव में अगर छेद हुआ तो उसे छोड़कर दूसरा नाव को पकड़ लेना, यही धर्म होता है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, अगर परिवार से ही नहीं हुआ, कुटुंब से ही नहीं हुआ, तो उसे त्याग देना उचित होता है। हाथ के ऊपर अगर एक विषैला सर्प रेंग रहा है और उसका प्रवृत्ति है चोट मारना, तो क्या आप उसको अपने हाथ के ऊपर रेंगने देंगे? आपके शरीर के ऊपर रेंगने देंगे? नहीं, आप उसे फेंक देंगे, क्योंकि ना आप जानते हैं, क्योंकि ना मेरा जीवित रहने हेतु इस सर्प से मेरा कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, इस सर्प से मेरा रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा, है ना? और ठीक उसी प्रकार बंधुगण, इस संसार में हम आते हैं, ये रिश्ते नाते, माता पिता, भाई बहन, बंधु बांधव, मित्र, सखा सखी, पुत्र पुत्री, काका मामा मामी, ताऊ दादा दादी जी, ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलते हैं। ना जाने कौन पूर्व जन्म में हमारा शत्रु था, वही आज हमारा ताऊ के रूप में आया है, क्योंकि ना हमारा विचारधारा अलग था, इसलिए हमारे दोनों में मेल नहीं होता। और एक चीज बंधुगण आपने गौर किया है कि हम जिसे महाकाव्य कहते हैं, महागाथा कहते हैं, जो इस भारतीय परंपरा का, भारतीय संस्कृति का आधारशिला है, अर्थात महाभारत रामायण, ये सब कहानी में जो शत्रु है, जो परम शत्रु है, जिसके कारण सब युद्ध हुआ, क्या उनमें परिवार का भूमिका नहीं रहता? पूछिए। अब उदाहरण देता हूं, देखिए, महाभारत का कहानी उठाइए। जो पांडव धर्म के सूचक थे, धर्म के राह पर थे, उन्हें ही ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा। और दुर्योधन तो क्या दुष्ट, दुर्जन, वो ज्यादातर समय क्या, पूरा समय ही राजमहल में बिताया, परंतु पांडव लोग का बहु समय वन में बीता। क्या सही नहीं कह रहा हूं? और दूसरा बात, कि दुर्योधन वास्तव में इन पांडवों का लगता क्या था? दुर्योधन तो परिवार का हिस्सा था ना, अपना भाई था, उनके पिता का भाई का बेटा था, यानी ताऊ का बेटा। यानी अपने ही परिवार, अपने ही स्वजन, अपने ही शत्रु बन गए। शकुनी
मामा था, क्या पांडवों का मामा नहीं था? तब भी अपने ही परिवार, क्या पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, हाँ विवशता हो, बाध्यता हो, ये सभी तो परिवार है। एक चीज याद रखिएगा बंधुगण, परिवार, दोस्त यानी मित्र, इन दोनों के बगैर हम रह भी नहीं सकते और इन दोनों के साथ भी हम रह नहीं सकते। इसीलिए इनसे आसक्ति मत रखिए, मोह मत रखिए। वास्तव में मोह मतलब क्या होता है? मोह मतलब क्या सब कुछ तोड़ देना? नहीं, मोह मतलब ये संसार में जब आप हैं तो भोग तो करना है, परंतु जो चाहिए उसका अवश्य बस संसाधन के रूप में इस्तेमाल कीजिए अगर आवश्यकता हुआ, परंतु उससे आसक्त मत होइए। जितना आवश्यकता है उतना अपना प्रयोग लीजिए उससे, परंतु उससे आसक्त मत होइए, उसको स्वामी मत बनाइए, आप उसका स्वामी रहिए। तो देखा कि पांडव और दुर्योधन तो एक ही परिवार के हिस्सा थे ना, और कैसे महाभारत नामक युद्ध हो गया, और कैसे प्रपंच, कैसे खल नीतियां दुर्योधन ने किया था पांडवों के खिलाफ, वो कहने की जरूरत नहीं, आप जानते होंगे। अब महाभारत का किस्सा उठाइए। महाभारत में भगवान राम को वनवास भेजा कौन? उनके ही परिवार का सदस्य ना, उनके सबसे प्रिय माता ने। और दूसरी बात, उनकी प्रिय माता की बुद्धि भ्रष्ट किसने की? उनके ही राजमहल में पल रहा एक दासी ने। एक दासी का कितना बड़ा दुस्साहस हुआ देखो। उस दासी का नाम है मंथरा। यानी जितने भी अपराध हुए हैं, कुकृत्य हुए हैं, उसका बीज परिवार ही तो था ना। वास्तव में और अधिक गहराई में जाए तो परिवार बनता किससे है? परिवार बनता है मनुष्य से। तो क्या मनुष्य अगर सही हुआ सब कुछ सही नहीं हो जाता? अगर मनुष्य गलत हुआ सब कुछ गलत हो जाता है। तो फिर आप परिवार को आधार क्यों बनाते हो? तो परिवार में अगर वो जो मनुष्य है, वो मनुष्य ही अगर गलत है, तो फिर वो परिवार को त्याग देना ही तो उचित होता है। क्योंकि ना उस मनुष्य गलत है, यानी वो मनुष्य मिलकर परिवार बना रहा है, तो परिवार को त्याग देना उचित होता है। याद रखना, परिवार प्रधान नहीं होता, संपर्क प्रधान नहीं होता, प्रधान कर्म होता है। आप जो कहते हो वो पिता है, इसीलिए उसको दंड मत दीजिए, ये तो संपर्क प्रधान हो गया, ये तो रिश्ते नाते के आधार पर हो गया। परंतु अगर उनका कर्म दंड भोगने के योग्य है, दुष्ट, नीच, पापी मनुष्य के भांति है, तो फिर क्या आप वहीं पर यही कहेंगे कि वो तुम्हारे पिता है, उसको दंड मत दीजिए? क्या यही आदर्श आप समाज में फैलाना चाहते हैं? अगर ऐसा ही आदर्श फैल गया, चारों ओर प्रचार होने लगा, इसका मतलब क्या? आप अधर्म को फैला रहे हैं, पाप को फैला रहे हैं। इसको देखकर सभी मानव ऐसे ही कृत्य करने लगेंगे, फिर कहेंगे मैं तुम्हारा पिता हूं तो ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा ताऊ हूं ऐसा मत करो। यानी रिश्ते नाते के दोह देकर, रिश्ते नाते के आधार पर वो पाप को कृत्य करते जाएंगे, और उनका विरोध अगर किया गया, सब कहेंगे कि वो गुरुजन। अरे गुरुजन किससे तात्पर्य रखता है? अगर गुरु के भांति गुण हो, गुरु के भांति चरित्र हो, गुरु उन्हें कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, जो असत्य से सत्य के मार्ग में लेके जाए। परंतु आप स्वयं तो अधर्म के राह पर हैं, आप क्या गुरु बनेंगे? अब तो ये कहिए आपको गुरु की आवश्यकता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं दोस्तों? और ये सब जो नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष नहीं, जो वास्तविक पक्ष है, ये सब हमसे छिपाया जाता है। हम इसके विषय में कभी बातचीत नहीं करते, इसको कोई सामने नहीं लाते। अब तो ये कहिए हमारा जो सोशल स्टीरियोटाइप है, जो पूर्व धारणा है कि अगर कुछ भी गलत हुआ, इसका मतलब वो लड़का गलत है, वो लड़की गलत है, उसके परिवार सदस्य सभी सही है, उसके संबंधी सभी सही है, और बहु लोग कह रहे हैं इसीलिए वो सही हो गया।
याद रखिएगा बंधुगण, बहुलक कह रहे इसीलिए सही नहीं। विभीषण भी था और रावण भी था, दोनों एक ही वंश से थे, परंतु गुण चरित्र अनुसार सबका भाग्य अलग अलग हुआ। और दूसरे ओर वही विभीषण जिसको भगवान का आश्रय मिला, अगर बहु लोगों की राय लिया जाए, बहु लोग किससे, ना उनके वंश से, उनके इलाके से, उनके संस्कृति से, असुर संस्कृति से, तो असुर संस्कृति ने तो मान ही लिया था ये विद्रोह कर रहा है, ये द्रोही है, देशद्रोही है, परम शत्रु है। बहु लोगों ने ये माना था, परंतु परिणाम क्या हुआ? भगवान का शरण मिला ना। तो इसका मतलब कि बहु लोग जो मान रहे हैं वो सही हुआ? अगर यही होता तो भगवान का शरण नहीं मिलता। दूसरा दृष्टिकोण इस पर डालिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना विभीषण का जन्म उसके हाथ में नहीं था। उसका जन्म तो असुर कुल में हो गया, असुर वंश में हो गया, जहां असुर नीति, असुर संस्कृति भली भांति पनप रही थी, आसुरी जीवन शैली भली भांति बढ़ती जा रही थी। परंतु विभीषण देवताओं का गुण लेकर आगे बढ़ रहा था, जीवन जी रहा था। इसीलिए उसका वाणी, उसका नीति देवताओं के भांति था। परंतु उसके जो इर्द गिर्द जो बाकी सदस्य हैं, जो बाकी परिवार सदस्य थे, वो जिस इलाके में रहता था, जिस राज्य में रहता था, जिस देश में रहता था, वो सब असुर नीति को मानते थे। इसी कारण जो देवताओं के लिए अच्छा होता है वो तो राक्षस के लिए बुरा होगा ना, क्योंकि उन्हें देवता परमार्थी सोच रखते हैं और राक्षस भोगवादी सोच रखते हैं, स्वार्थमय सोच रखते हैं। तो वहीं पर उन्होंने जब विरोध किया, जब रावण को समझाया कि ये सब गलत है, किसी भी पर स्त्री पर दृष्टि देना, उसका अपहरण करना न कभी सही था, न आज है, न आगे भविष्य में होगा। ये एक जघन्य से जघन्य अपराध है, महा अपराध है, ये अक्षम्य अपराध है। तो इसीलिए आपने अपराध किया, आप जाकर क्षमा याचना कीजिए, कदाचित अब बच जाए। परंतु रावण को तो चोट लगा, उसका अहम भाव को ठेस पहुंचा, तथा असुर संस्कृति में कैसा होता है। और इसीलिए क्या हुआ, रावण ने विभीषण को ही निकाल लिया। और दूसरी स्तर पर यही तो होता है देवासुर संग्राम। कहने का तात्पर्य कि लंका राज में जहां असुर नीति पनपती हो, असुरिक वातावरण हो, आसुरिक संस्कृति हो, वहां पर अगर कोई देवताओं के भांति विचरण करे, देवताओं के भांति कथन कहने लगे, वाणी कहने लगे, शिक्षा देवताओं के भांति शिक्षा दे, देवताओं की संस्कृति को अपनाने को कहे, उनके जैसा परामर्श दे, उनके जैसा मार्गदर्शन करे, तब भी वो निरर्थक होता है। इसी कारण तो विभीषण को त्याग दिया गया, क्योंकि आसुरिक नीति में जो चल प्रचलित धर्म है, जो ज्ञान है, जो मार्गदर्शन है, वो बिल्कुल देवताओं की नीति से मेल नहीं खाता। तो वहीं पर अगर आप यही सिद्धांत लगाए कि वो ऐसा कह रहा है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम आसपास के जितने भी इंसान हैं उन सबको बुला लेते हैं, क्योंकि ना मैं एक तो तुमसे बात नहीं कर सकता, इसीलिए हम 100 लोगों को बुला लाएंगे। 100 लोग जिस राय पर, जिस सिद्धांत पर आके टिकेंगे वही सही हुआ। अरे बंधुगण, वो 100 लोग भी आप कहां से ला रहे हैं? उसी आसुरिक संस्कृति से, उसी परिवेश से। तो वही राय देंगे ना। ये मानो ऐसा हुआ कि एक ही कुआं से सभी लोग पानी पी रहे हैं और वो कुआं का पानी विषैला है, तो क्या एक मरेगा या फिर जितने लोगों ने पिया है वही मरेगा? क्योंकि तो सामूहिक जहर पानी के रूप में सभी ले रहे हैं, उसी तरह सामूहिक रूप में आसुरिक नीति ये सभी मान रहे हैं। वास्तव में ये जो कह रहा हूं ना, ये बहुत गंभीर, बहुत लंबा, बहुत
इंटरेस्टिंग हो सकता है, परंतु इतना मेरे पास समय नहीं है, संसाधन नहीं। ऐसा करता हूँ जितना कहा है उतना समझ में आया होगा। कहते कहते मैंने क्या कहा मैं नहीं जानता, क्योंकि ना मैं स्पॉन्टेनियसली कहता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्टेड टेक्स्ट नहीं लाता। कहते कहते जो मेरा बुद्धि, मेरा वाणी से निकल जाता है वही मैं कह देता हूँ। अगर कहीं पर भी त्रुटि लगे तो अपने घर के सदस्य समझकर, अपना छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा कर देना और कमेंट कर कर लिखना कि कहाँ पर गलती है। और बंधुगण, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, मोटिवेशनल लेसन नहीं है। अगर आप यहाँ पर वही सुनने आ रहे हैं तो प्लीज समय नष्ट मत कीजिए, अपना कर्म कर्तव्य पर लग जाइए, अपना धर्म कीजिए। जीवन बदलता है कर्म से, जीवन को परिवर्तन करना है। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। तो बंधुगण, जाते जाते यही कहूंगा कि स्वस्थ रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और जहां भी अपराध हो रहा हो, कुकर्म हो रहा हो, अधर्म हो रहा हो, वहां पर स्वर उत्तोलन कीजिए। अगर असत्य घटेगा तो सत्य बढ़ेगा, अन्याय घटेगा तो न्याय बढ़ेगा, अधर्म घटेगा तो धर्म बढ़ेगा। और सत्य, न्याय, धर्म में, यानी इन तीनों में अगर वृद्धि हुआ तो सोचिए तो इसका मतलब उस राज्य में, उस अंचल में, उस प्रदेश में क्या वास्तविक प्रगति नहीं हो रहा है? क्या मनुष्य का चेतना उच्चतम नहीं है? क्या मनुष्य उच्चता की ओर नहीं जा रहा है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, ना कि इन पशु के भांति इंद्रिय तृप्ति में लगा होना चाहिए। भौतिकता को लक्ष्य मत बनाइए, भौतिकता को साधन बनाइए। भोग कीजिए, परंतु त्याग पूर्वक भोग। त्याग पूर्वक भोग है देवताओं का लक्षण, और भोग पूर्वक भोग वास्तव में वो भोग पूर्वक भोग भी नहीं, भोग आपको भोग रहा है। क्योंकि ना भोग सदा ही तरुण रहता है, परंतु आप भोग को भोगते हुए वृद्ध हो जाते हैं, जरा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वही संस्कार आपके भीतर पड़ा रहता है, परंतु जब जड़ा अवस्था को प्राप्त होते हैं, संस्कार तो नहीं गया, परंतु भोग करने के लिए जो इंद्रिय की शक्ति चाहिए होता है, वो शक्ति और नहीं है बचा। इसलिए पीड़ा, दुख, वेदना इन सब से घिरे रहते हैं। बहुत भारी कष्टदायक जीवन होता है। दुख आपको सताए उससे पहले दुख का कारण को ही समाप्त कर दो, यही श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण होता है। अगर सुख के पीछे भागोगे तो दुख पाओगे, और अगर दुख का कारण समाप्त करना है तो सुख को समाप्त कर दो। यानी दुख का कारण को समाप्त करने के लिए सुख का कारण को समाप्त कर दो, तो सुख दुख नहीं रहेगा, तो आप आनंद में रहेंगे।